आजकल सोने और चांदी की कीमतों को देखते हुए पागलपन के अलावा और कोई शब्द इसे समझाने के लिए सही नहीं लगता। हर सुबह समाचारों में रिकॉर्ड ऊंचाई टूटी या ऐतिहासिक तेजी जैसे हेडलाइन छाए रहते हैं। यहाँ तक कि गंगनम जैसे समृद्ध इलाकों के गोल्ड एक्सचेंज से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ स्टॉक ही नहीं बचा है। यही कारण है कि बाजार में डर से भरे दावों की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे हैं कि पेपर गोल्ड और सिल्वर अब खत्म हो गए हैं। केवल भौतिक सोना ही मेरे अस्तित्व की रक्षा करेगा और जल्द ही बैंकों में ऐसी स्थिति आएगी कि वे सोना वापस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? सोना और चांदी लंबे समय से महंगाई, इन्फ्लेशन से बचने का सबसे बड़ा जरिया रहे हैं। जब मुद्रा का मूल्य गिरता था, तो सोना और चांदी मूल्य के अंतिम भंडार के रूप में काम करते थे। इतिहास में भी युद्ध या आर्थिक संकट के दौरान जिन लोगों के पास सोने की ईंटें थीं, वे सुरक्षित थे। हालांकि इस मौजूदा सनक को देखकर मुझे सोना और चांदी के निवेश के प्रति और भी गहरा संदेह होने लगा है। आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ कि भौतिक सोना और चांदी के निवेश में एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध क्यों है और एआई और रोबोटों के प्रभुत्व वाले भविष्य में इन संपत्तियों को किस कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा। पहले इसे ठंडे दिमाग से समझते हैं। क्या वाकई सोने की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि दुनिया में सोने की कमी हो गई है? आंकड़े यह नहीं दिखाते कि सोने की खानों का उत्पादन अचानक गिर गया है और न ही दुनिया भर के लोगों ने अचानक 10-10 सोने के हार पहनने शुरू कर दिए हैं। इसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, कागजी संपत्तियों, पेपर एसेट्स पर विश्वास का खत्म होना। हम जो सोना खरीदते बेचते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा भौतिक नहीं होता। यह तथाकथित पेपर गोल्ड है, जैसे कि ईटीएफ्स, फ्यूचर्स और अन्य डेरिवेटिव्स। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ विश्लेषणों के अनुसार बाजार में चांदी के जितने कागजी अनुबंधों का व्यापार होता है, वह वास्तविक चांदी की तुलना में दर्जनों या 100 गुना अधिक है। अब लोगों को शक होने लगा है, अगर दुनिया के सभी निवेशक एक साथ अपने भौतिक सोने की मांग करें, तो क्या बैंक और एसेट मैनेजर उतना सोना दे पाएंगे? इसी चिंता ने भौतिक संपत्तियों के प्रति आकर्षण पैदा किया और कीमतों को ऊपर धकेल दिया। दूसरे शब्दों में, वर्तमान तेजी सोने की कीमत बढ़ने के कारण नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जिस वित्तीय प्रणाली पर हमने भरोसा किया था, उसका वादा डगमगा रहा है। यहाँ मैं अपना एक विचार जोड़ना चाहता हूँ। वित्तीय प्रणाली अनिवार्य रूप से काल्पनिक क्रेडिट पर बने बाबेल के टावर ऑफ बैबल की तरह है। यदि यह विश्वास टूटता है और हर कोई भौतिक संपत्ति की मांग करता है, तो ऐसी दुनिया में सोने की कीमत कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि पूरी वित्तीय प्रणाली ठप हो जाएगी और सामाजिक समझौता नष्ट हो जाएगा। यानी आपको यह याद रखना चाहिए कि जिस क्षण आपके हाथ में भौतिक सोना आएगा, वह क्षण होगा जब हमारी जानी-पहचानी सुरक्षित दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ हमें एक बड़ा सवाल पूछना चाहिए। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट का युग आएगा, तब क्या होगा? परंपरागत रूप से महंगाई के दौरान सोना एक सुरक्षा कवच रहा है। हालांकि एआई तकनीक उत्पादकता को जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है। जब श्रम लागत खत्म हो जाएगी और वस्तुओं और सेवाओं की बाढ़ आ जाएगी, तब तकनीकी अपस्फीति, टेक्नोलॉजिकल डिफ्लेशन का युग आ सकता है, जहां कीमतें लगातार गिरती हैं। यदि ऐसा होता है, तो क्या सोना और चांदी की भूमिका वही रहेगी? सोना और चांदी अनिवार्य रूप से दुर्लभ भौतिक संपत्तियां हैं। महंगाई में सोने चांदी की कीमत बढ़ती है क्योंकि मुद्रा की कीमत गिरती है। इसके विपरीत अपस्फीति, डिफ्लेशन की स्थिति में
मुद्रा की कीमत स्थिर हो सकती है या बढ़ सकती है। यानी सोना रखने की अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बड़ी हो जाती है और कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव कम हो जाता है। ऐसी दुनिया में जहां एआई और रोबोट लगभग सभी उत्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे, लागत तेजी से गिरेगी और कीमतें लगातार कम होंगी। इस माहौल में सोने और चांदी से लाभ की उम्मीद करना मुश्किल है। इसके अलावा सोने चांदी पर कोई डिविडेंड, कोई ब्याज और कोई किराया नहीं मिलता। चूंकि ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनका उद्देश्य केवल मूल्य वृद्धि है, इनका निवेश ढांचा बहुत सीमित है। रोबोटिक उत्पादन वाली दुनिया में सोना निवेशकों के लिए एक बेकार और बोझिल धातु बनकर रह सकता है। आइए अन्य संपत्तियों के साथ सोने और चांदी की तुलना करें। बैंक डिपॉजिट, इसका लाभ मूलधन की सुरक्षा और ब्याज है। जब कीमतें गिर रही हों, डिफ्लेशन, तो बैंक में रखा पैसा अपने आप अधिक मूल्यवान हो जाता है। शेयर निवेश, यहाँ पूंजी वृद्धि और डिविडेंड मिलता है। आप कंपनी की वृद्धि और उत्पादकता बढ़ने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एआई युग में शेयर का मतलब है उस मशीन का मालिक होना जो धन पैदा करती है। रियल एस्टेट, यहाँ किराया मिलता है जो एक स्थिर आय है। एआई युग में भी इसका महत्व बना रहेगा। भौतिक सोना और चांदी, इसका लाभ केवल महंगाई के समय मूल्य को बचाना है। लेकिन नुकसान साफ है। इसमें रखरखाव और बीमा का खर्च लगातार लगता रहता है। संक्षेप में, सोना और चांदी बीमा की तरह हैं, लेकिन दीर्घकालिक निवेश में ये धन पैदा नहीं करते। एआई युग में निवेश उत्पादकता पर आधारित होना चाहिए, जबकि सोना उत्पादकता से दूर रहने वाली संपत्ति है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। आपको क्या लगता है कि भौतिक सोना और चांदी सबसे ज्यादा कब चमकते हैं? एक शांत और व्यवस्थित समाज में, या ऐसी स्थिति में जब वित्तीय प्रणाली हिल रही हो और लोग कागजी संपत्ति को कचरा समझने लगे? दूसरा विकल्प, सोना सुरक्षित दिखता है, लेकिन यह इस धारणा पर आधारित है कि सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। एक अच्छी तरह से चलने वाले समाज में सोना सिर्फ एक कच्चा माल है। जब करेंसी डगमगाती है, तभी सोने का महत्व बढ़ता है। यानी सोने की असली कीमत तभी है जब हमारी सभ्यता का आदेश नष्ट हो जाए। यह एक मनोवैज्ञानिक अंतर्विरोध है। आप सोने की कीमत बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप दुनिया के बर्बाद होने की उम्मीद कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर वाकई व्यवस्था खत्म हो गई, तो क्या होगा? इतिहास गवाह है कि ऐसी स्थिति में केवल लूटपाट और असुरक्षा बढ़ती है। एक कानून विहीन समाज में सोना संपत्ति नहीं, बल्कि लूट का लक्ष्य बन जाता है। जिस पल आपके पड़ोसी को पता चलेगा कि आपके पास सोने की ईंटें हैं, आप खतरे में पड़ जाएंगे। बिना पुलिस और कानून के आप उस भारी सोने की रक्षा कैसे करेंगे? जीवित रहने के लिए सोने से ज्यादा शक्तिशाली चीजें भोजन, साफ पानी, ऊर्जा और अपनी रक्षा करने की ताकत है। आप सोना खा नहीं सकते और यह गोलियों को नहीं रोक सकता। 1933 में अमेरिका के कार्यकारी आदेश 6102 फीट को याद करें। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निजी तौर पर सोना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सोना अवैध हो गया और लोगों को सरकार को सौंपने या छिपकर व्यापार करने पर मजबूर होना पड़ा। संकट के समय सरकार कभी भी व्यक्तिगत सोने को अकेला नहीं छोड़ती। जब कानून होता है तो सरकार ले जाती है, और जब कानून नहीं होता तो लुटेरे ले जाते हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि मानव लालच का ऐतिहासिक पैटर्न है। भविष्य की ओर फिर से देखें। एआई और रोबोट के युग में उत्पादन लागत इतनी कम हो जाएगी कि करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे में सोने की कीमतों में उछाल सीमित रहेगा। दूसरी ओर, शेयर और बिजनेस उत्पादकता बढ़ने से अधिक लाभ देंगे। सोने में निवेश करना
दुनिया के अंत से बचने का तरीका लगता है, लेकिन इसमें एक घातक विरोधाभास है। इसकी वास्तविक कीमत तभी बढ़ती है जब दुनिया बर्बाद हो जाए। लेकिन जब दुनिया बर्बाद हो जाती है, तो इसकी रक्षा करना असंभव हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ। सोने की बढ़ती कीमतों को देखकर यह मत सोचिए कि असली संपत्ति का युग आ गया है, बल्कि यह देखिए कि लोग व्यवस्था को लेकर कितने डरे हुए हैं। भौतिक सोना निवेश से ज्यादा अविश्वास का सूचक है। बेशक, सोने में निवेश के कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी संपत्ति इसमें लगाना समझदारी नहीं है। एक तर्कसंगत रणनीति यही होगी कि इसे केवल बीमा के तौर पर रखें और अपना मुख्य निवेश उन संपत्तियों में करें जो भविष्य में उत्पादकता और आय पैदा कर सकें। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।